आज इंटरव्यू का दूसरा दिन है। अभी मैम फर्स्ट टाइम का इंटरव्यू दे के आ रही हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह इंटरव्यू में पूछे गए। मैम इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा था, कॉर्डियल था बोर्ड काफी ज्यादा। तो आपका अच्छा। नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम आकांक्षा है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीए किया है स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में बीएचयू से, और फिर एमए किया है इकोनॉमिक्स से। आप इंटरव्यू के लिए गई तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? पहला तो उन्होंने स्टार्ट किया बहुत कॉर्डियली, उसके बाद उन्होंने अभी जो सुप्रीम कोर्ट का रेरा को लेके डिसीजन आया है उसको लेके पूछा, और फिर शुरू हुआ इंटरव्यू। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, सिचुएशन काफी ज्यादा सिचुएशनल ही थे। क्या और क्या? और जैसे कि आप मतलब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया, तो उसमें कैसे क्या क्या सेक्टर्स में वो करने चाहिए, और फिर आप एसडीएम हैं और कहीं पे करप्शन हो रहा है जैसे किसानों के फर्टिलाइजर्स को लेके, तो उसको आप सप्लाई डिमांड की जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, तो उसको यूज करते हुए कैसे ठीक करेंगी, और इस तरीके के क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? हॉबी से रिलेटेड पूछा था कि हॉबी और एजुकेशनल बैकग्राउंड को आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे, और इस तरीके की। क्या उनके पास क्या जानकारी आपकी होती है? क्या हॉबी वगैरह के बारे में उनको ऑलरेडी पता होता है या फिर आपसे पूछा था उन्होंने? मुझे नहीं लगता कि उनके पास हमारी कोई जानकारी होती है। बस हमें जो एक कोड प्रोवाइड किया जाता है, बस वो हमें ही खुद जाके उनको देना होता है, और दैट्स इट। एजुकेशन बैकग्राउंड से क्या सवाल पूछे गए? एजुकेशन बैकग्राउंड से कुछ वही कि इकोनॉमिक्स को यूज करते हुए कि आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे, या कोई भी करंट इवेंट था जैसे यूएस टैरिफ को लेके क्वेश्चन था, तो वो सभी पूछ रहे थे मुझसे। और कोई चीज आपको याद आ रहा हो कोई? नहीं, ऐसे बहुत 15 मिनट ही चला, और ऐसे सिचुएशनल बातचीत के जैसी ही थी। और एक कुछ उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी लास्ट में पूछा चेयरमैन सर ने कि ईडी और सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस का ऐसा आरोप लगते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पे आपका क्या कहना है? बोर्ड में आपका इंटरव्यू? सॉरी, मुझे बोर्ड का नहीं नाम पता। ये आपका यूपी पीसीएस के लिए कौन सा अटेम्प्ट और मीडियम क्या रहा? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, और इंग्लिश मीडियम। तो थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में जानकारी दी क्योंकि काफी लंबे दिसंबर में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम लगा आने वाला 2026 वाला, तो उसके लिए कोई सजेशन आपका सुझाव? इतना लंबा समय है तो क्या प्रीलिम्स की पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि मेंस पर अभी ध्यान देना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त तक मुझे लगता है कि मेंस पे ही फोकस करना चाहिए। मेंस को काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, काफी ज्यादा आंसर राइटिंग वगैरह करके, और उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी में जुटना चाहिए। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कोई खास सजेशन आपका रहेगा? क्या चीजें आपने इम्प्रूवमेंट किया था? नहीं, मुझे लगता है कि आंसर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ने बेसिक्स अपने क्लियर रखें, उसके बाद जितना ज्यादा आप आंसर लिखें, और अगर आप लिख नहीं भी रहे तो स्ट्रक्चरिंग करते रहें। कोई भी टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं उसको आंसर के फॉर्मेट में ही पढ़ें, कि आप अगर आपसे इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कैसे लिखें। स्ट्रक्चर फॉलो करने का कोई तरीका आप बता सकते हैं किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी चाहिए? स्ट्रक्चर तो जैसे हमें हमें हर जगह बताया भी जाता है कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के जैसे, तो अगर बॉडी भी है तो उसमें आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूसीसी पढ़ रहे हैं तो उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, अगर कोई बिल आया तो उसके फीचर्स क्या होंगे, यही सब। और फिल्म्स का अगर बात करें तो फिल्म्स के लिए कोई सजेशन आपका, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह को लेके या फिर पीवाईक्यू किस तरीके से पढ़ें? जी, देखिए मेरा मानना है कि मेंस और प्रीलिम्स की बहुत अलग तैयारी नहीं होती है। साथ में ही हम बेसिक बुक्स जो पढ़ते हैं वो साथ में ही पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, और सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़ हो गई। वो सारी पढ़ने के बाद ही हम वो साथ में पढ़ के मेंस और प्रीलिम्स, और बस थोड़ा-सा सेग्रीगेशन होता है मेंस और प्रीलिम्स के दौरान। और मुझे लगता है कि पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आइडिया उससे ही लगता है। मैंने भी मतलब अपना बेसिक्स क्लियर करने के बाद जो सब्जेक्ट वाइज़ घटना चक्र आती है उसको ही फॉलो किया था, बहुत अच्छे से पेज टू पेज फॉलो किया था, तो उसकी वजह क्या से। आपको लगता है कि पीसीएस के एग्जाम में एनसीईआरटी जरूरी है पढ़ना? जी, मुझे लगता है एनसीईआरटी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, और स्पेशली ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बेस आपका एनसीईआरटी बनाती है। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आप फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, आप कोई भी अपना क्लैरिटी ला सकते हैं। एनसीईआरटी क्या हम 6 से 12 तक की बुक से पढ़ें या फिर बहुत सारी कोचिंग क्लासेस जो है एनसीईआरटी का सार प्रोवाइड कराती हैं बुक्स में या फिर कोचिंग के माध्यम से करवाती हैं, वो करना जरूरी है? आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या मैं पर्सनली पढ़ना ही फॉलो करती हूँ, वर्ड टू वर्ड, पेज टू पेज। आप अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो उसके बाद ही, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे के नोट्स या दूसरों की समरी से ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको खुद से पढ़ के ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 6 से 12 तक पढ़ना जरूरी है? कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे लगता है ज़रूरी है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी स्पेशली, इन सब में। बाकी आप अगर आपका जैसा है वो सब्जेक्ट, उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मेरी स्कूलिंग ही ऐसी मतलब केंद्रीय विद्यालय से हुई है, तो मैंने एनसीईआरटी बचपन से ही पढ़ी है, तो मैं बहुत ज़्यादा अनजान नहीं थी एनसीईआरटी से, तो मुझे हेल्प मिली थी इससे। लास्ट में कोई सजेशन आपका रहेगा जो छात्र इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर जिनका एग्जाम आने वाले समय में देने वाले हैं?
तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू वालों के लिए तो यही है कि बहुत कॉर्डियल बोर्ड है और बहुत ऐसे जनरल सवाल ही पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डीप में मतलब फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप जेनरिक आइडिया है तो आप कर सकते हो जवाब। और आने वाले लोगों के लिए यही है कि अभी मेंस अच्छे से कर ले, बिकॉज मेंस ही मुझे लगता है कि इंटरव्यू और से भी ज़्यादा मेंस का रोल होता है सिलेक्शन में, तो मेंस इतना अच्छे से करें तो उसको आगे 25 है। वाला मीन्स आप भी देने वाले? जी, थैंक यू। थैंक यू।